नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम कवरेज में मैं केशव पंडित आपके लिए एक नई कहानी के साथ में प्रस्तुत हूँ। सुनंदा पुष्कर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जिंदगी को पूरी आजादी के साथ अपनी शर्तों पर जिया और हाई प्रोफाइल लोगों में अपनी पहचान खुद बनाई। आशिक मिजाज शशि थरूर को तीसरे पति के रूप में स्वीकार करना क्या उनकी भूल थी? क्या यही वजह उनकी मौत का कारण बनी? आज हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। 16-17 जनवरी की रात सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच क्या हुआ था पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। अलबत्ता यह जरूर है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ हुआ जरूर था और शायद यही सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह भी थी। लेकिन इस वजह को ढूंढ पाना ना मामले की जांच करने वाली क्राइम ब्रांच के बस में नहीं है, क्योंकि एक तो मामला हाई प्रोफाइल है, दूसरे जरूरत भर के सबूत नहीं है, कुछ साइंटिफिक सबूत हैं भी तो उनसे साफ साफ कुछ पता नहीं चल सकता। घटना वाले दिन यानी 17 जनवरी को शशि थरूर सुबह 6:30 बजे ही होटल लीला पैलेस से निकल गए थे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी की एक जरूरी मीटिंग में शामिल होना था। सुनंदा पुष्कर दिन भर होटल में रहीं। दिन में उन्होंने क्या क्या किया यह कोई नहीं जानता। होटल स्टाफ के लोगों और सुनंदा के नौकर नारायण को थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, वह उन्होंने पुलिस को बता दी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई अनुमान लगाया जा सकता कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी इतना ही पता चल सका कि मैडम 3:22 पर अपने कमरे में आई थी और उसके बाद कोई भी उनके कमरे की ओर नहीं आया था। सुनंदा पुष्कर की मौत का पता तब चला जब देर शाम 8:30 बजे शशि थरूर होटल लीला पैलेस स्थित अपने कमरा नंबर 345 में पहुंचे। उस समय उनकी पत्नी बेड पर लिहाफ ओढ़े लेटी थी। कमरे का दरवाजा चूंकि लॉक नहीं था, इसलिए शशि थरूर को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। थरूर ने अंदर जाकर देखा तो सुनंदा निश्चल पड़ी थी। उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। यह कर देख शशि थरूर ने होटल के स्टाफ और डॉक्टर को बुलाया, साथ ही अपने पीए अभिनव को भी। चंद मिनटों में ही यह बात साफ हो गई कि सुनंदा मर चुकी है। शशि थरूर सुबह 6:30 बजे जब होटल से निकले थे तो सब ठीक था, फिर दिन में ऐसा क्या हुआ कि सुनंदा की मौत हो गई? खबर सुनकर अभिनव भी होटल आ गए और उन्होंने ही सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मृत्यु की खबर पुलिस को दी। क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला था, सो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और पूरा मीडिया होटल लीला पैलेस पहुंच गया। पुलिस ने विशेषज्ञों को बुलाकर डेड बॉडी की जांच कराई, लेकिन सुनंदा के चेहरे और हाथों पर छोटी छोटी 12 चोटों के अलावा कोई ऐसा लक्षण नहीं पाया गया जिसे उनकी मौत की वजह माना जा सकता। वैसे भी उनकी बॉडी रजाई से इस तरह ढकी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था जैसे सोते समय उनकी मौत हुई हो। कमरे की तलाशी में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। हाँ, सुनंदा पुष्कर के बैग से एलफ्रेक्स के 2 रैपर जरूर मिले, जिनसे 15 टैबलेट गायब थी। इससे त्वरित तौर पर यही अनुमान लगाया गया कि उन्होंने नींद की दवा खाकर आत्महत्या की होगी। कश्मीरी सेबों के प्रसिद्ध सोपोर क्षेत्र के छोटे से गांव बोमई में 27 जून 1962 को जन्मी सुनंदा का संबंध एक जमींदार परिवार से था। उनके पिता पुष्कर नाथ दास सेना में कर्नल थे, जो 1983 में रिटायर हो गए। उनके 2 भाई, जिनमें से एक बैंक ऑफिसर और दूसरे सैन्य अधिकारी। 1990 में आतंकवादियों द्वारा घर जलाए जाने के बाद यह कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू में आकर बस गया था, लेकिन सुनंदा इससे पहले ही गांव घर छोड़ चुकी थी। 1984 में जब यह श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड लाल चौक स्थित गवर्नमेंट कॉलेज और ऑफ वीमन में इकोनॉमिक्स की छात्रा थी, तभी उन्हें डल लेक पर बने सरकारी होटल सेंटोर के लेक व्यू रेस्तरां में पार्ट टाइम होस्टेस की नौकरी मिल गई थी। उन दिनों वहां के असिस्टेंट मैनेजर संजय रैना थे। जब तक सुनंदा का पूरा नाम सुनंदा दास था। स्टोर होटल में ही सुनंदा और संजय रैना की मुलाकात हुई। पहले दोनों की आंखें लड़ी, फिर प्यार हुआ। इसी के चलते सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके 1986 में संजय रैना से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले आए थे। दिल्ली में सुनंदा के साउथ एक्सटेंशन के एक फैशन इंस्टीट्यूट से फैशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया। इसी बीच रैना नौकरी करते रहे, लेकिन जब तक दोनों के बीच कई तरह के मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर ये मतभेद इतने बढ़े कि दोनों का रिश्ता टूट गया। सुनंदा और संजय तलाक लेकर अलग हो गए। सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके विवाह किया था, वह भी टूट गया। इससे उन्हें काफी दुख पहुंचा था। इस दुख को कम करने और अपने परिवार से अपनी पहचान जोड़े रखने के लिए सुनंदा ने अपने नाम के आगे से दास हटाकर पिता का नाम पुष्कर जोड़ लिया। इसके बाद सुनंदा पुष्कर के नाम से जानी जाने लगी। संजय रैना से तलाक लेकर सुनंदा ने अपनी राहें अलग कर ली। तलाक के कुछ समय बाद 1988 में वह दुबई चली गई। वहां उन्हें दुबई की टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। इसके 2 साल बाद 1991 में सुनंदा ने मलयाली बिजनेसमैन सुजीत मेनन से दूसरी शादी कर ली। मेनन संजय रैना के ही दोस्त थे और काफी पहले उन्हीं के माध्यम से सुनंदा के संपर्क में भी आए। सुनंदा पुष्कर ने टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में नौकरी अनुभव प्राप्त करने और दुबई में जड़े जमाने के लिए की थी। जब स्थितियां अनुकूल नहीं बन गई तो उन्होंने दुबई में एक्सप्रेशंस नाम से अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ली। पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने की चाह रखने वाली सुनंदा की यह पहली
मनचाही उड़ान थी। अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से सुनंदा फैशन शो वगैरह आयोजित करने लगी। इसके चलते उनके संपर्क बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स और मॉडल्स से बन गए। दुबई में रहते हुए सन 1992 में सुनंदा एक बेटे की मां बनी। सुनंदा पुष्कर और सुजीत मेनन करीब 6 साल साथ रहे। सन 1997 में सुजीत मेनन की दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। कहा जाता है कि अब सादग्रस्त रहने लगे थे। उनका एक्सीडेंट भी उसी मनोस्थिति में हुआ था। बहरहाल पति की मौत के बाद सुनंदा ने खुद को भी संभाला और बेटे को भी। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने संबंधी कोई समस्या हो गई थी, जिसके इलाज के लिए सुनंदा को टोरंटो कनाडा जाना पड़ा। सुनंदा काफी दिनों तक कनाडा में रही। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। इसी बीच उनका इवेंट मैनेजमेंट का काम चलता रहा। दुबई का आना जाना लगा रहता था। दुबई और कनाडा में रहते हुए सुनंदा पुष्कर कुछ ही सालों में बिल्कुल बदल गईं। चाल ढाल रंग रूप ही नहीं, उनका हर अंदाज बदल गया और इस बीच वह दुबई कनाडा के संभ्रांत वर्ग में इतनी मशहूर हो गई कि वहां की हर बड़ी पार्टी में नजर आने लगी। क्योंकि दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स उनके संपर्क में रहते थे, इसलिए वह मुंबई और दिल्ली के बीच चक्कर लगाती रहती थी। इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में सुनंदा ने काफी पैसा कमाया। उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा दुबई के रियल एस्टेट कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया। सुनंदा की तरह ही शशि थरूर की वैवाहिक जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे थे। यह अलग बात है कि बड़े लोगों की जिंदगी के उतार चढ़ाव भी उनकी तरह ही बड़े होते हैं। केरल के इलावचेरी पलक्कड़ में जन्मे शशि थरूर ने मुंबई के चैंपियन स्कूल और कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से शिक्षा हासिल करने के बाद दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज की स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ डिप्लोमेसी से स्कॉलरशिप भी मिली थी। 3 सालों के अंदर 2 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल करके उन्होंने महज 22 साल की उम्र में पीएचडी की थी। फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में उनके अलावा आज तक किसी ने इतनी कम उम्र में पीएचडी पूरी नहीं की। इसके बाद वह अमेरिका चले गए, जहां उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के उप सचिव पद पर हो गई। शशि थरूर जब कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की नातिन तिलोत्तमा मुखोपाध्याय से हुई थी। वह भी शशि की तरह ही इंटेलेक्चुअल थी। दोनों से पहले दोस्ती हुई, फिर प्रेम विवाह। तिलोत्तमा शशि के 2 जुड़वा बच्चों की मां भी बनी, लेकिन पति पत्नी में ज्यादा दिन नहीं निभ सकी और दोनों का तलाक हो गया। शशि थरूर जब अमेरिका से ईओनो में कार्य करते थे, तभी उनका परिचय क्रिस्टा गायल से हुआ, जो वही संयुक्त राष्ट्र निरस्तीकरण आयोग की उप सचिव थी। क्रिस्टा हैंडसम शशि की विद्वता, बौद्धिकता और खूबसूरती से इतनी प्रभावित हुई कि उनसे प्यार करने लगी। शशि भी क्रिस्टा के प्यार में पागल थे। क्योंकि दोनों की चाह एक ही थी, इसलिए सन 2007 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि क्रिस्टा के घर वाले कतई नहीं चाहते थे कि वह एक दिलफेक भारतीय से शादी करे। कह सकते हैं क्रिस्टा गाइल्स ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शशि थरूर से शादी की थी। अगले 3 सालों तक थरूर और क्रिस्टा गाइल्स के बीच सब कुछ ठीक ठाक चला। इसी बीच शशि थरूर यूएनओ की नौकरी छोड़कर राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए भारत आ गए। क्रिस्टा ने भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ भारत आ गई। शशि के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और उनके साथ साथ उनके परिवार को भी अपना लिया। राष्ट्र संघ में उच्च पद पर रहने के कारण शशि थरूर के नेहरू गांधी परिवार से करीबी रिश्ते बन गए थे। उन्हें इसका लाभ मिला। सन 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर केरल से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस समय क्रिस्टा न केवल उनके साथ थी, बल्कि उन्होंने थरूर का चुनाव प्रचार भी किया। शशि थरूर चुनाव जीत गए। सोनिया गांधी से नजदीकियां होने के कारण उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। पहली बार चुनाव लड़कर जीतने के बाद सांसद बनना और फिर मंत्री पद मिल जाना आसान नहीं होता, लेकिन आला कमान की नेक नजर की वजह से शशि थरूर के लिए सब कुछ आसान हो गया था। विदेश राज्य मंत्री रहते ही सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की पहली मुलाकात दुबई की एक पार्टी में तब हुई, जब एक सरकारी दौरे पर वहां गए थे। सुनंदा आकर्षक व्यक्तित्व की खूबसूरत महिला थी। रसिया स्वभाव के थरूर सुनंदा पुष्कर की खूबसूरती और अदाओं से बहुत प्रभावित हुए। इसके कुछ समय बाद 2010 में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की दूसरी मुलाकात दिवंगत नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे कांग्रेस सांसद जितिन प्रसाद की दिल्ली में शादी की रिसेप्शन पार्टी में हुई। जब तक आशिक मिजाज थरूर के दिलो दिमाग से क्रिस्टा गाइल्स के प्यार का खुमार उतरने लगा था। फलस्वरूप वह खूबसूरत सुनंदा पुष्कर की ओर आकर्षित होकर उनसे नजदीकियां बनाने लगे। सुनंदा भी उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और विदेश राज्य मंत्री जैसे ऊंचे ओहदे से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। रिसेप्शन पार्टी में लंबी बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। सुनंदा होटल मौर्या शेरेटन में ठहरी थी। दोनों के बीच उसी शाम मोबाइल पर लंबी बात हुई और फिर अगले ही दिन दोनों की होटल मौर्या शेरेटन में अकेले में पहली मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अक्सर होटल सम्राट, हयात रीजेंसी, अशोका जैसे 5 सितारा होटलों में लंच और कैंडल लाइट डिनर पर मिलने लगे। पति की मौत के बाद से सुनंदा अकेली थी। उन्हें एक सशक्त व्यक्ति के सहारे की जरूरत थी। शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे। सुंदर और दर्शनीय व्यक्तित्व वाले सुनंदा उनमें अपना सहारा ढूंढने लगी। रसिया स्वभाव के थरूर यही चाहते थे। सो दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया।
सुनंदा पुष्कर की खूबसूरती के मुंह पास में बंद कर वो अपनी पत्नी क्रिस्टा गाइल्स को भूल गए। किसी भी शिलांग में एक सरकारी समारोह हुआ तो शशि थरूर सुनंदा के साथ न केवल इस समारोह में शामिल हुए बल्कि एक 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में साथ साथ ठहरे भी। तब तक दोनों का न केवल खुद को एक दूसरे को सौंप चुके थे बल्कि दोनों ने अपने भविष्य की राह भी तय कर ली थी। इसके बाद उच्च वर्ग और राजनीतिक गलियारों में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की नजदीकियों की चर्चा आम हो गई। क्रिस्टा गाइल्स ने अपने सुनहरे भविष्य को दांव पर लगाकर शशि थरूर से प्रेम विवाह किया था। जब उन्हें थरूर के नए इश्क और बेवफाई का पता चला तो उन्होंने शशि थरूर से अलग होकर स्वदेश लौटने का फैसला कर लिया। अमेरिका लौटने से पहले क्रिस्टा ने शशि थरूर के नए प्रेम व्याकरण का जिक्र करते हुए उनके नाम एक भावुक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा अपना संबंध खत्म करने की बात कही। उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया था कि वह जब चाहे तलाक के पेपर भेज दें वह साइन कर देंगे। इस पत्र की एक कॉपी उन्होंने सोनिया गांधी को भेज दी, लेकिन इसे शशि थरूर का निजी मामला समझकर किसी ने टांग नहीं अड़ाई। बस इसके बाद सुनंदा और शशि थरूर की मोहब्बत रंग लाने लगी। दोनों को अक्सर साथ साथ देखा जाने लगा। ऐसा लगता था कि दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया। शिलांग के एक 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में साथ साथ रात गुजारने के बाद शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की प्रेम कहानी खुलकर सामने आ गई थी। थरूर ने अपने पद की मर्यादा के मद्देनजर उस वक्त इस बात को भले ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुनंदा ने यह कहना जरूर शुरू कर दिया था कि क्रिस्टा गाइल्स से तलाक होते ही वह शशि शादी कर लेंगे। इसके बाद सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहने लगे, लेकिन वह शादी कर पाते इससे पहले ही आईपीएल का विवाद सामने आ गया। आईपीएल के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि शशि थरूर ने अपने प्रभाव का नाजायज इस्तेमाल करके कोच्चि टीम खरीदने में रांदेवू स्पोर्ट्स की मदद की, जिसके बदले इस टीम का 19% हिस्सा लगभग 75 करोड़ उनकी गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर के खाते में गया। इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने उस वक्त सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, जिसके जवाब में शशि थरूर ने ट्वीट करके जवाब दिया था कि सुनंदा प्राइसलेस है। बहरहाल अपनी ओर से सफाई दिए जाने के बाद भी इस विवाद के चलते शशि थरूर को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। इस विवाद के 4 महीने बाद शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर ने अगस्त 2010 में केरल स्थित पलक्कड़ के इलाचेरी में शादी कर ली। यह शादी थरूर के पुश्तैनी घर उनके परिवार वालों के बीच पारंपरिक तरीके से हुई। इस शादी से सुनंदा पुष्कर का परिवार भले ही शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब तक अपने परिवार के उन रिश्ते सामान्य हो गए थे, शादी के बाद सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ज्यादातर साथ साथ देखे जाते थे। यह अलग बात है कि बड़े लोगों की तरह दोनों की कुछ अलग अलग राहें भी थी। मसलन शशि थरूर अपनी राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे और सुनंदा पुष्कर उच्च वर्ग की महिलाओं और दिल्ली, मुंबई और दुबई में देर रात तक चलने वाली पार्टियों में। थरूर अपनी राजनीतिक छवि को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ऐसी पार्टियों में जाने से बचते थे। बहरहाल थरूर की जिंदगी में आने के बाद सुनंदा का रुतबा तो बढ़ ही गया था, वह खुद को मानसिक और सामाजिक स्तर पर सुरक्षित भी समझने लगी थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक बयानबाजी में सुनंदा पुष्कर को भले ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था, लेकिन हकीकत में सुनंदा स्वयं करीब 113 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की मालकिन थी, जिसका शशि थरूर से कोई लेना देना नहीं था। दुबई में उनके 12 अपार्टमेंट थे और एक स्पा तो था ही। उन्होंने कनाडा में भी एक शानदार अपार्टमेंट खरीद रखा था। जम्मू में भी उनकी काफी जमीन जायदाद थी। उसके अलावा उनके पास 7 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और डिजाइनर घड़ियों के साथ साथ करीब इतनी ही नकद रकम बैंकों में जमा थी। सुनंदा पुष्कर अपने बेटे शिव मेनन का भविष्य मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिव को अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में दाखिला भी दिला दिया। मुंबई की पेज 3 पार्टियों में शामिल होते रहने की वजह से इन बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों और हीरो हीरोइन को जानती थी, इसलिए बेटे को फिल्मों में काम दिलाना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों की अपनी अपनी रंगीन लाइफ थी। तभी अचानक इन दोनों की जिंदगी में एक त्रिकोण आ गया। उनकी प्रेम कहानी का तीसरा कोण बनी मेहर तरार। दरअसल शशि थरूर शुरू से ही रसिया स्वभाव के रहे थे। ट्विटर के शौकीन भी कहा जाता है। उनका ज्यादातर खाली समय ट्विटर पर बीतता था। इसी के चलते उनके संपर्क में आई 45 वर्षीय पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार। पाकिस्तानी मीडिया में खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली मेहर तरार का संबंध पाकिस्तान के एक संभ्रांत परिवार से है। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिस्ट की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा था। उन्होंने बेहतरीन वेस्ट के एक बड़े बिजनेसमैन से शादी की। फिलहाल वह पति से कुछ मतभेदों के चलते 13 वर्षीय बेटे के साथ पाकिस्तान में अकेली रह रही थी और एक बिजनेस न्यूज चैनल से जुड़ी हैं। ट्विटर के जरिए संपर्क में आई मेहर तरार से थरूर का संपर्क बढ़ा तो वह 7 अप्रैल 2013 को भारत आई। मकसद था शशि थरूर का इंटरव्यू सुनंदा पुष्कर के सामने ही हुआ, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शशि और मेहर का घुल मिल कर बातें करना अच्छा नहीं लगा। इसी दौरान मेहर ने शशि थरूर के सामने इच्छा जाहिर की कि वह केरल पर एक किताब लिखना चाहती हैं। उसके बाद
शशि थरूर और मेहर तरार की अगली मुलाकात जून 2013 में दुबई की एक पार्टी में हुई। सुनंदा उस समय साथ में थी। मेहर ने अपने कॉलम में भी और वैसे भी शशि थरूर की कुछ ज्यादा ही तारीफ की थी, इसलिए सुनंदा ने उन्हें पसंद नहीं किया था और पूरी कोशिश की थी कि दोनों दूर दूर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शशि थरूर और मेहर तरार ट्विटर और मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे के बराबर संपर्क में रहे। हालांकि सुनंदा पुष्कर जुलाई 2013 में ही इसका विरोध कर रही थी। जब शशि थरूर और मेहर तरार ट्विटर पर जुड़े रहे तो सुनंदा पुष्कर को गहरी ठेस पहुंची। वह तनावग्रस्त रहने लगी। दरअसल वह अपने पति के रसिया स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्हें लग रहा था जिस आदमी के लिए उन्होंने हर तरह के समझौते किए, सामाजिक आलोचनाएं झेली, वह उनसे बेवफाई कर रहा है। इस बात को लेकर शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच मतभेद रहने लगे। इसी के चलते उन्होंने ट्विटर पर शशि थरूर और मेहर तरार की पोल खोलनी भी शुरू कर दी। फलस्वरूप बात बढ़ती गई और इसे लेकर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बात काफी बढ़ गई। जब यह बात मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो गई तो शशि थरूर परेशान हुए। उन्होंने सुनंदा को कैसे मनाया ये तो वही जाने, लेकिन उस वक्त तो वह मान गई थी, क्योंकि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर दोनों ही उस वर्ग से थे जिसकी एक एक गतिविधि पर निगाह रखी जाती है। इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से बयान देना पड़ा कि उनके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है। शशि थरूर निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ह्यूमन राइट्स पर दिए गए उनके भाषणों को खूब सराहा गया था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उनकी सारी विद्वता ट्विटर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उनके 20 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। ट्विटर प्रेम के आगे उन्हें अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर भी महत्वहीन लगती थी। शायद इसीलिए सुनंदा ने एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि ट्विटर उनकी सौतन है। उनके पति उस वक्त भी ट्वीट करते रहते हैं जब उन्हें उनके प्यार में डूबा होना चाहिए। सुनंदा पुष्कर ट्विटर को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद उन्हें लगा कि पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ट्विटर और मोबाइल के माध्यम से शशि के वजूद पर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया। इस दौरान उन्होंने मेहर तरार पर कई आरोप लगाए। सुनंदा द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब ट्विटर के माध्यम से मेहर और शशि थरूर की नजदीकियां बढ़ती गई तो सुनंदा पुष्कर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी और यह बात उन्होंने ट्विटर पर सरेआम सार्वजनिक रूप से कही भी। सुनंदा पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। बताया जाता है कि वह पेट की टीबी और लुपस नाम के ऑटो ह्यूमन डिसऑर्डर से पीड़ित थी। इसके इलाज के लिए 1-2 बार विदेश भी गई थी। इन बीमारियों के सिलसिले में केरल इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज के उनके कई टेस्ट भी हुए थे। फिलहाल तिरुवनंतपुरम के किंग्स जॉर्ज हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बताया जाता है कि उनकी ये बीमारियां ज्यादा गंभीर नहीं थी। 15 जनवरी को शशि और सुनंदा जब हवाई जहाज से तिरुवनंतपुरम से दिल्ली लौट रहे थे, सफर के दौरान दोनों का खूब झगड़ा हुआ। वजह यह बताई गई कि शशि थरूर ने सुनंदा की चेतावनी के बावजूद अपने मोबाइल में हरीश नाम से मेहर तरार का नंबर सेव कर रखा था, जो सुनंदा ने देख लिया था। यह उन्हें सरासर बेवफाई लगी थी और इससे वह बुरी तरह टूट गई थी। दोनों के इस झगड़े की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर सुनंदा बाथरूम चली गई थी और आधे घंटे तक बाहर नहीं आई थी। काफी देर इंतजार के बाद शशि थरूर गुस्से में अकेले ही अपने लोधी स्टेट वाले बंगले पर चले गए थे, जबकि सुनंदा आधा घंटा बाद बाथरूम से बाहर आई और चाणक्यपुरी स्थित होटल लीला पैलेस चली गई, जहां शशि थरूर ने साइट बुक करा रखा था। लीला पैलेस में स्वीट बुक कराए जाने की वजह यह बताई जा रही है कि थरूर के लोधी स्टेट के बंगले में व्हाइट वॉश चल रहा था और सुनंदा पुष्कर को इससे एलर्जी थी। उसी दिन सुनंदा ने पति का ट्विटर अकाउंट हैक किया और मेहर तरार को खूब करी-कोटी सुनाई। यहां तक कि उन्होंने मेहर तरार को आईएसआई का एजेंट तक बताया। उस रोज उन दोनों के बीच अच्छा भला ट्विटर बार चला। बाद में शशि थरूर भी लीला पैलेस आ गए। उन्हें जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। उसके बाद शायद पति पत्नी में समझौता हो गया, क्योंकि अगले दिन 16 जनवरी को दोनों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि उनके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है। 17 जनवरी को शशि थरूर सुबह 6 बजे ही होटल से निकल गए थे। बताया जाता है कि उस समय रात सुनंदा और शशि के बीच खूब झगड़ा हुआ, जो रात 4:30 बजे तक चला था। इस झगड़े के बाद शशि थरूर को सोफे पर सोना पड़ा था, जबकि सुनंदा बेड पर सोई थी। अनुमान है कि सुनंदा के हाथों और मुंह पर चोटें इसी झगड़े के दौरान हाथापाई में आई और अगली सुबह यानी 17 जनवरी को शशि थरूर सुबह 6:30 बजे ही होटल से निकल गए और उसी रात लगभग 8:30 बजे सुनंदा पुष्कर होटल लीला पैलेस के अपने कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई थी। उनकी मौत का पता चला जब सुबह 6:30 बजे होटल से निकले। शशि थरूर को लगभग 8:30 बजे वापस लौटे। उस वक्त कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। दरवाजा खोलकर शशि थरूर अंदर पहुंचे तो सुनंदा ने बेड पर मरी पड़ी थी। उस वक्त वह रजाई ओढ़े थी और दोनों हाथ रजाई के अंदर थे। कह सकते हैं सामान्य स्थिति में सोई हुई लग रही थी। उनकी स्थिति देखकर थरूर को होटल के स्टाफ को बुलाना पड़ा। प्राथमिक जांच के बाद सुनंदा का सब पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया।
अगले दिन वीडियोग्राफी के साथ 3 डॉक्टरों के पैनल ने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया। पता चला कि सुनंदा पुष्कर की मौत अप्राकृतिक और आकस्मिक थी, जो दवा के ओवरडोज की वजह से हुई थी। उनके शरीर पर चोटों के 10 निशान पाए गए। वह संभवतः घरेलू झगड़े की वजह से आए थे, जिनका उनकी मौत से कोई संबंध नहीं था। इनमें से एक के हाथ की हथेली में दांत से काटने का गहरा निशान था, जिसकी फोरेंसिक जांच के लिए उस जगह चमड़ी सुरक्षित रख ली गई। उसके साथ ही सुनंदा के पेट का विसरा भी जांच के लिए रखा गया। पोस्टमार्टम के बाद उसी दिन लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की शादी को चूंकि अभी 7 साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए सीआरपीसी की धारा 176 के तहत इस मामले की जांच वसंत विहार के एसडीएम आलोक शर्मा को सौंप दी गई। उन्होंने इस सिलसिले में सीनियर जर्नलिस्ट नलिनी सिंह, सुनंदा के भाई कर्नल राजेश, बेटे सिमेनन, शशि थरूर और उनके पर्सनल सेक्रेटरी अभिनव और होटल के 2 अटेंडेंट आदि 8 लोगों के बयान लिए। उन्हें शशि थरूर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। नलिनी सिंह का बयान इसलिए लिया गया क्योंकि उनसे सुनंदा की काफी लंबी बातचीत हुई थी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी आप दबाएं ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलते रहें।